नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का एडिक्शन, लेकिन अब चाहिए एक्शन, वो भी बड़ा एक्शन। क्यों? तो आपको बताते हैं क्यों। क्या सोशल मीडिया को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसकी लत पड़ जाए? अपने निजी अनुभव से कोई भी कह सकता है कि हां, ऐसा होता तो है, लेकिन सोशल मीडिया कंपनियां कहती कि ये लोगों का अंदाजा भर है, इसके कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलते हैं। लेकिन हम आए दिन देख रहे हैं कि बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबके सब सोशल मीडिया एडिक्ट बनते जा रहे हैं। और ये एडिक्शन लोगों के, परिवारों के और अब तो समाज के सुख चैन के में एक तरह से आग लगा रहा है। ऐसे में हमारे ये सवाल हैं कि क्या आप सोशल मीडिया एडिक्शन के खिलाफ एक्शन लेने का वक्त आ गया है? अगर हां, तो ये कैसे होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इससे जुड़े एक ऐतिहासिक केस के बारे में जिस पर अभी सुनवाई चल रही है। तो मामला है अमेरिका का। अमेरिका के कैलिफोर्निया की एक अदालत में एक मुकदमा चल रहा है, जिसमें एक तरफ है 20 साल की एक लड़की जिसे एक कोड नेम दिया गया है KGM, और दूसरी तरफ है फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा, और यूट्यूब, इसमें टिकटॉक और स्नैपचैट भी शामिल थे। लेकिन इन दोनों ने कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लिया। तो असल में ये एक टेस्ट केस है। इसमें यह तय किया जाएगा कि क्या इस मुकदमे को मास लेवल पर सुना जा सकता है। 20 साल की KGM का आरोप है कि उसने 8 से 9 साल की उम्र में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उसका दावा है कि सोशल मीडिया के एडिक्टिव डिजाइन की वजह से उसे गंभीर मेंटल हेल्थ इश्यूज हुए। इसमें डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स यानी आत्महत्या के ख्याल भी शामिल हैं। इसी मामले में मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग अदालत में पेश हुए तो उनके पसीने छूट गए। सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष के वकीलों ने जकरबर्ग पर तीखे हमले किए। उन्होंने तर्क दिया कि इंस्टाग्राम केवल एक फोटो शेयरिंग ऐप नहीं है, बल्कि इसे एक डिजिटल कैसीनो की तरह डिजाइन किया गया। जी हां, डिजिटल कैसीनो शब्द का इस्तेमाल किया गया। वकीलों ने कहा कि इन्फिनिटी स्क्रॉल, यानी कि जब आप स्क्रॉल करते ही जाते हैं और रुकता नहीं है, का फीचर जानबूझकर बनाया गया है ताकि यूजर कभी भी रुक ना सके। लाइक्स और नोटिफिकेशन को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि वो टीनेजर्स के दिमाग में डोपामीन यानी खुशी महसूस करने वाला हार्मोन रिलीज करते हैं, जिससे उन्हें बार बार ऐप खोलने की लत लग जाती है। वकीलों ने कई स्टडी और यहां तक कि मेटा के अंदरूनी मैसेजेस और ईमेल तक का हवाला दिया है, जिसमें मेटा के ही कर्मचारियों ने एल्गोरिदम से लत और टीनेजर्स की बढ़ती हिस्सेदारी पर चिंता जताई थी। इंटरनल दस्तावेजों से पता चला है कि कंपनी के भीतर के विशेषज्ञों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इन्फिनिटी स्क्रॉल और ब्यूटी फिल्टर्स जो किशोरियां हैं, यंग एज की लड़कियां हैं, उनके आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही नहीं, इन दस्तावेजों से यह भी पता लगता है कि कंपनी एक प्लान्ड तरीके से 10 से 12 साल के उम्र वाले यूजर्स में पहुंच बढ़ाने की कोशिश करती रही है, जबकि आधिकारिक तौर पर 13 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया पर प्रवेश अमेरिका में वर्जित है। जकरबर्ग और दूसरे टेक जॉइंट्स ये दावा करते रहते हैं कि वो एडिक्शन और बच्चों को रोकने के लिए प्रयास करते हैं और करते रहे हैं, लेकिन वकीलों का दावा है कि इंटरनल दस्तावेज देखने से लगता है कि कंपनी इसका ठीक उल्टा काम करती है। अब अपनी पेशी के दौरान जकरबर्ग बचाव की मुद्रा में दिखे, लेकिन दलीलें उनका साथ नहीं दे रही थी। जकरबर्ग ने अपनी गवाही के दौरान बहुत सावधानी से जवाब दिए। उन्होंने एडिक्टिव डिजाइन के आरोपों को खारिज करने के लिए कई तर्क दिए। जकरबर्ग ने कहा कि डिप्रेशन और एंजाइटी के पीछे कई सामाजिक और पारिवारिक कारण होते हैं, इसके लिए अकेले किसी ऐप को जिम्मेदार ठहराना गलत है। उन्होंने यह तर्क भी दिया कि लोग इंस्टाग्राम का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वह उपयोगी है और उन्हें अपनों से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज अच्छी है तो लोग उसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसकी लत लगना इसे आप नहीं बोल सकते। जकरबर्ग ने बार बार कहा कि अभी तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो यह साबित करे कि सोशल मीडिया का उपयोग सीधे तौर पर मानसिक बीमारियों का कारण बनता है। इस मुकदमे की सुनवाई अभी जारी है और फैसला बाकी है, लेकिन यह कोई मामूली केस नहीं है। यह मामला दुनिया भर की टेक कंपनियों के लिए एक वाटरशेड मोमेंट है। अगर जूरी मेटा को दोषी पाती है तो सोशल मीडिया को कार या दवा की तरह एक फिजिकल प्रोडक्ट माना जाएगा। इसका मतलब है कि अगर प्रोडक्ट की डिजाइन में खराबी है
तो कंपनी को हर्जाना देना होगा, प्रोडक्ट को बंद भी किया जा सकता है। यह है बेल वेदर ट्रायल। इससे यह तय होगा कि इस तरह के दूसरे 1600 मामलों की सुनवाई कैसे की जाए। केजीएम का यह केस उन 1600 परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण है जिन्होंने मेटा, टिकटॉक और गूगल के खिलाफ इस तरह के कई मुकदमे अमेरिका भर में दर्ज किए हैं। आपको एक और बात बताते हैं। इससे पहले 31 जनवरी 2024 की बात है। अमेरिकी संसद सीनेट की ऐतिहासिक सुनवाई के दौरान जकरबर्ग को काफी खरी खोटी सुननी पड़ी थी और उन्होंने उसके लिए माफी भी मांगी थी। याद कीजिए, सीनेट जुडिशरी कमेटी में बच्चों के ऑनलाइन शोषण पर सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी पर सुनवाई हो रही थी, जहां अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने मार्क जकरबर्ग से यह तक कह दिया था कि आपके हाथ खून से सने हुए हैं, आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों को मार रहा है। दरअसल ये एक बेहद भावनात्मक सुनवाई थी। वहां कई माता पिता अपने बच्चों की तस्वीरें लेकर बैठे थे, जिनमें से कई बच्चों ने आत्महत्या की थी और आरोप था कि सोशल मीडिया पर सेक्सटॉर्शन, बुलिंग, ड्रग डीलिंग, यौन शोषण का और बच्चों की आत्महत्या का। एक मामले में इंस्टाग्राम पर ब्लैकमेल के बाद किशोर ने आत्महत्या कर ली थी। सांसदों ने इसे उदाहरण बताते हुए कहा था कि सोशल मीडिया कंपनियां मुनाफे के लिए बच्चों की सुरक्षा से समझौता करती हैं। प्लेटफॉर्म बच्चों को शिकार बनाने वालों के लिए टूल बन गए हैं। जहां सुरक्षा पर्याप्त नहीं है, डिजाइन और एल्गोरिदम ही जोखिम बढ़ाते हैं। यहां जकरबर्ग को खड़े होकर पीड़ित परिवारों से बाकायदा माफी मांगनी पड़ी थी। उन्होंने कहा था, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग यू हैव बीन थ्रू। कुल मिलाकर सोशल मीडिया एडिक्शन एक गंभीर मामला है, क्योंकि हमारे, आपके और हमारे बच्चों के दिमाग पर सोशल मीडिया का हमला लगातार जारी है। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित साइकोलॉजिकल मैगजीन में छपी एक स्टडी तो यही कहती है। तो क्या है ये स्टडी, ये भी आपको बताते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली साइंटिफिक जर्नल्स में से एक साइकोलॉजिकल बुलेटिन है। एक स्टडी उनकी छपी है। स्टडी पर जाने के पहले आपको बता दें कि साइकोलॉजिकल बुलेटिन को अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यानी APA पब्लिश करता है, जो दुनिया में मनोवैज्ञानिकों का सबसे बड़ा संगठन है। साइकोलॉजिकल बुलेटिन किसी एक विषय पर दुनिया भर में हुई अब तक की सभी रिसर्च का निचोड़ निकालती है। सोशल मीडिया को लेकर हुई इस स्टडी में 71 अलग अलग स्टडीज का विश्लेषण किया गया है और दुनिया भर के करीब 98,000 लोगों का रिव्यू लिया गया है। यह स्टडी कहती है कि लगातार शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करते रहने से इंसान की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, या जिसे आप अटेंशन स्पान कहते हैं, वो कमजोर होती जा रही है। इससे लंबी अवधि वाले काम जैसे किताब पढ़ना या कुछ लिखना, ये सब मुश्किल हो जाता है। इंपल्स कंट्रोल की कमी हो जाती है, मतलब भारी मात्रा में इन वीडियो को देखने से खुद पर नियंत्रण रखने की शक्ति कम होती है। व्यक्ति बिना सोचे समझे बार बार फोन चेक करके स्क्रॉल करने का आदी हो जाता है। इससे तनाव और चिंता यानी स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों पैदा होते हैं। स्टडी में अत्यधिक स्क्रॉलिंग और बढ़ते तनाव और चिंता के बीच सीधा संबंध पाया गया है। तेज गति वाले और भावनात्मक रूप से चार्ज करने वाले कंटेंट दिमाग को हमेशा अलर्ट मोड पर रखते हैं, जिससे बेचैनी बढ़ती है। शॉर्ट वीडियो हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक कर लेता है। हमारे दिमाग में ऐसा सिस्टम है कि हम इनाम की आशा में काम कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि वे दिमाग के रिवॉर्ड पाथवे को सक्रिय करते हैं। हर नया स्वाइप एक नया रोमांच, एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है, जिससे दिमाग को निरंतर उत्तेजना की आदत पड़ जाती है और इसके बिना व्यक्ति जल्दी बोर होने लगता है। एक अहम बात यह भी है कि आपने सोशल मीडिया या शॉर्ट वीडियो में कुल कितना समय लगाया, इससे ज्यादा खतरनाक है इसकी लत लग जाना। शोध के मुताबिक अगर आप कंपल्सिव यूज करते हैं, यानी आप बिना चाहे अपने आप सोशल मीडिया पर चले जाते हैं, खुद को रोक नहीं पाते, ये ज्यादा खतरनाक बात है। तो कुल मिलाकर ये स्टडी बताती है कि सोशल मीडिया का जो डिजाइन है, जिसे मार्क जकरबर्ग इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने इस तरह से कोई डिजाइन नहीं किया गया है और जो लत का लगना या इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये स्टडी बताती है कि इसके साइंटिफिक प्रमाण है।
समझ में आता है कि सोशल मीडिया के पैटर्न को इसी तरह डिज़ाइन किया गया है, जब बार बार आप उसे स्क्रॉल करें, उससे एक डोपामिन रिलीज हो और जिस तरीके से दिमाग काम करता है, जिस चीज़ में उसे मज़ा आता है, कुल मिलाकर पूरा सोशल मीडिया का डिज़ाइन वैसे बनाया गया है ताकि आपको लत लग जाए। आपकी और हमारी बात यानी कि जो वयस्क हैं या बड़े हैं फिर भी एक है, लेकिन जो हमारी नई जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, और ख़ास तौर पे जो केस चल रहा है जिसकी हमने आपको शुरुआत में पूरी जानकारी दी, वो ये बताता है कि बच्चों पर कैसा इम्पैक्ट हो रहा है, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। और शायद यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, फ्रांस जैसे देशों ने बाकायदा नियम बनाकर अपने यहाँ 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। और अब बैन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि माता पिता उनको रोकेंगे या उन्हें फोन नहीं देंगे, ये जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की होगी कि वो इस बात का ध्यान रखे कि किसी भी तरह से या डमी अकाउंट के थ्रू भी कम उम्र के बच्चे उन प्लेटफॉर्म्स तक नहीं पहुंचे, क्योंकि इन देशों ने माना है कि उससे उनके बच्चों पर खराब इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनका बचपन खराब हो रहा है, उनके अंदर कई तरह के विकार आ रहे हैं, उनको मेंटल इश्यूज हो रहे हैं और वो पूरी की पूरी जनरेशन जो है खराब हो रही है। और किसी भी देश के लिए उसकी यंग जनरेशन के साथ इस तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त करने लायक नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति भी जब अभी भारत आए थे तो उन्होंने अपने उद्बोधन में ये कहा था कि फ्रांस ने इस तरह के कदम उठाए हैं, वो भारत से भी उम्मीद करता है कि वो आगे अपने बच्चों के सेफगार्ड के लिए इस तरह के कदम उठाएगा। और ये भी बात फ्रांस के राष्ट्रपति ने जब ये नियम लागू हो रहे थे तो बोला था कि जो हमारे देश के बच्चे हैं, ये फ्रांस में उनके दिए गए उद्बोधन से निकाल के मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे बच्चे इस तरीके से सोशल मीडिया के लिए बिकाऊ नहीं है। इस तरह की बात उन्होंने कही थी कि सोशल मीडिया हमारे बच्चों को इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकता है। तो आज ये बहुत बड़ा सवाल है और जिस देश में ये सब कुछ बना है, अगर वहीं पे 1600 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं, अगर वहीं पर इनको बनाने वालों को कोर्ट में बुलाकर पूछे जा रहे हैं और बेहद कड़े सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ये बात लाजमी है कि इसके बारे में आप और हम भी सोचें।